नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी गवर्नमेंट मीडिया चैनल में। ठीक है, वेलकम। गुलाम वंश हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ऐबक कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। उसका गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, लेकिन बाद में यही किंग बना इल्तुतमिश, ठीक है। ये इसका दामाद था, ठीक है गाइस, इसका दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, ये पहला शासक था जिसने प्योर अरबिक कॉइन्स जारी किए, ठीक है। इसने टका नाम से जारी किया। सिल्वर था, वो सिल्वर का बना। कॉपर का था जिसने जीतल नाम से जारी किया, ठीक है। तो पहला शासक था जिसने कि अरबिक, ठीक है, प्योर अरबिक कॉइन्स जारी किए थे। इसने अपने टाइम पे कैपिटल दिल्ली को रखा, जबकि ऐबक ने क्या किया था, ऐबक ने लाहौर रखा था। तो ये उसी का गुलाम था। देखते जाइए कौन किसका गुलाम बनाता है, ठीक है। एकता सिस्टम, ठीक है, इसने क्या किया, एकता सिस्टम को चलाया। चहलगामी 40 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, उसने चहलगानी करके एक प्रथा को चलाया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है, भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। तो इल्तुतमिश के बारे में शॉर्ट एंड रिलेवेंट जानकारी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, कई लोग आए हैं इसके बाद, ऐसा नहीं रजिया तुरंत आ गई, ठीक है। रजिया को मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है। मैं रजिया को लेके आ रहा हूँ। 1912 से 1940 तक रजिया रही। पहली महिला शासक थी जो दिल्ली के गद्दी पे बैठी। पहली महिला शासक कौन, रजिया सुल्तान, ठीक है। कैथल में, पंजाब कैथल, 1912 में इसकी हत्या कर दी गई दोस्तों, ठीक है। क्या किया था इसने, लेडीज थी तो गाइस इसने क्या किया, जो एक प्रथा होती है पर्दे में रहने की, इसने सारे पर्दे हटा दिए, ठीक है। और फेस टू फेस इंटरेक्ट होने लगी लोगों से। इस वजह से लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसकी हत्या करवा दी गई कैथल पंजाब में, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, बलबन आता है 1966, 1266 से 1287 तक, ठीक है। अब बलबन क्या करता है, बलबन सजदा एंड पैबोस को इंट्रोड्यूस करता है। सजदा एंड पैबोस क्या होता है थोड़ा सा जान लो। सजदा ये होता है कि आपके पैरों को उठा के मुंह से चूमना, ठीक है, सजदा और पैबोस। तो ये बलबन बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, अपनी इज्जत इसको बहुत प्यारी थी, ठीक है। अब ये क्या करता था, सजदा और पैबोस लगा दिया, फर्स्ट टाइम इसने किया। नवरोज प्रथा इसने पहली बार लाने वाला था। ये पारसियों की एक तरह की उत्सव का कार्यक्रम हुआ करता था, नवरोज प्रथा, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक, इसे याद रखना, पूछता है, इंपॉर्टेंट है, सैमुद्दीन कैमुर्स, ठीक है। सैमुद्दीन कैमुर्स अंतिम शासक था, बहुत ही नालायक था, ठीक है। कौन, गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमुर्स। खिलजी वंश, उसके बाद कौन आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 70 साल की एज में इसने गुलाम वंश को फिनिश किया और खिलजी डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस करता है। फाउंडर कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 70 साल की एज में राजा बनता है ये। बहुत ही लिबरल किंग था, बहुत ही, क्योंकि इसने ऐसा कहा कि मैं 70 साल का मुसलमान हूं तो मैं खून और खराबा नहीं चाहता, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन इसका भी क्या, इसका भतीजा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पहले तो इसके साथ में लूट मारी करता था, ठीक है, पूछ के, फिर बाद में इसी ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, राजा बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अगर पूछा जाए फर्स्ट खलीफा कौन था, तो फर्स्ट खलीफा इज अबू बकर, सेकंड इज उमर, थर्ड इज उस्मान, ठीक है। तो याद रखना। रियल फाउंडर, अगर रियल फाउंडर के बारे में बोला जाए, रियल फाउंडर कौन है, गुलाम वंश का रियल फाउंडर कौन है, तो इल्तुतमिश, याद रखना, इल्तुतमिश था, ठीक है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर रियल ना पूछ के बोला जाए कि कौन था गुलाम वंश का फाउंडर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रियल फाउंडर, तो इल्तुतमिश, ठीक है, क्योंकि ये गुलाम था ही, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले आता है, पहला शासक है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का।
और ये उसका गुलाम हुआ करता था। तो अगर रियल फाउंडर पूछा जाए ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो इल्तुतमिश याद रखना। स्लेव ऑफ स्लेव कौन किसे जाना जाता था, स्लेव ऑफ स्लेव गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, तो इल्तुतमिश ही इसका आंसर है। ठीक है। जस्टिस बेल, जस्टिस बेल अगर जहांगीर के अलावा, अभी बाद में हम लोग जहांगीर भी डिस्कस करेंगे, जहांगीर के अलावा अगर जस्टिस बेल किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वंस अगेन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ही था जिसने क्या किया था, जस्टिस बेल को इंट्रोड्यूस किया था, जहांगीर के अलावा जहांगीर ने भी किया था। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है, होप दैट आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। कोई भी चीज इंप्रूवमेंट करनी हो तो प्लीज गाइस कमेंट करो। ठीक है, लाइव मेरे मुंह से निकल गया, एक्चुअली लाइव तो नहीं। ठीक है, जानकारी देते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ओके, वंदे मातरम।